आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को सॉल्व करना है और फिर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये फंक्शन हमें मोड में दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम पीस वाइज फंक्शन में सॉल्व करेंगे। वो किस तरह कि हमें क्या प्रूव करना है कि हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तमाम एक्स की जो रियल वैल्यूज़ है उनके लिए। तो सबसे पहले हमने इसमें 3 कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है। पहली क्या कंडीशन जी कि व्हेन x इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी जब ये जो x है जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फंक्शन के अंदर, ये अगर लेस दैन ज़ीरो हो तो फिर इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, ठीक हो गया। और जो तीसरी कंडीशन होगी कि जब x जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो तब इस फंक्शन की जो है वो क्या वैल्यू होगी। पहली तो ये हो गई कि व्हेन x इज़ लेस दैन ज़ीरो, और दूसरी क्या कंडीशन है कि व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। ये इसलिए किया क्योंकि ये फंक्शन हमें मोड में दिया गया है। अब जो दरमियान वाली कंडीशन क्या हो सकती है कि जो x है वो 0 और 1 जो इंटरवल है उनके दरमियान में लाई कर रहा है, ठीक हो गया। यानी x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 1, ठीक है। यानी 0 और 1 के इंटरवल में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि अगर x इज़ लेस दैन ज़ीरो हो, ठीक है, यानी x जो है वो नेगेटिव कोई नंबर हो, तो फिर हमारे पास ये जो x है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा जो मोड में दिया गया। अब ये अलग बात है कि जब ये हम मोड में होगा तो जिसकी रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस वाली की जो वैल्यू होती है जो वो अगर मोड में आ जाए तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन हमने फ़िलहाल यही कंसिडर करना है यहाँ पर कि क्योंकि हमने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया है फंक्शन को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो x इज़ लेस दैन ज़ीरो मतलब नेगेटिव x हो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमारे पास ये x माइनस 1 है, ठीक है, ज़ाहिर बात है ये भी हमारे पास जो वैल्यू होगी ये भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी, x माइनस 1, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारे पास दरमियान वाली कंडीशन है, इसमें क्या है कि अगर x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस एंड इक्वल टू 1, ज़ीरो नहीं लेना आपने, ठीक है, यानी 1 और 0 के दरमियान में जो इंटरवल है। तो अगर आप इसकी बात करें तो अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं जो कि 0 से ग्रेटर होगी तो ज़ाहिर बात है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हम ये वाला x यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, यानी अगर x है हमारे पास, ठीक है, तो अगर हम 0 और 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भाई 0 और 1 के दरमियान में जो वैल्यू है वो आ जाती है 0.5, आप 0.1 भी ले सकते हैं, आप 0.2 भी ले सकते हैं। 0.5 में से जब आप -1 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस 1 है ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाती है लास्ट कंडीशन, यानी जब x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो हो, तो जब x ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 है तो ये भी पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाती है, कोई x हम 0 से बड़ा ले लेते हैं तो तब भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी प्लस x माइनस 1। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमें अगर मोड में फंक्शन दिया गया तो किस तरह हमने इसको पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करके इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। अब हम स्टूडेंट्स इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए ये -x माइनस 2x हो जाएंगे और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये x और -x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। यहाँ पर ये x प्लस x 2x हो जाएगा और -1, ठीक है, 2x माइनस 1। तो यहाँ पर आप कंडीशन भी लगा देंगे जब x लेस दैन ज़ीरो हो, यहाँ पर पहली कंडीशन, और यहाँ पर जो है वो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 1, और दूसरा है x इज़ ग्रेटर दैन 0। अब स्टूडेंट्स जब आपने ये काम कर लेना है उसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ, टेबल एक ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में इसके मुताबिक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने जो टेबल ड्रॉ करना है वो ज़ाहिर बात है जो हमारे पास पहली कंडीशन है x इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी जब x 0 से लेस होगा तो फिर कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, यानी यहाँ पर मैंने लिख दिया -2x + 1। तो अब हम
एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि आपने एक्स की तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेनी है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो मैं तरतीब से यहाँ पर सबसे पहले -1 ले लूँगा। तो जब आप -1 यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, -1 जब पुट करेंगे तो -1 और माइनस ये अब 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2 1 2 +1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट जो है वो वैल्यू लिख लेता हूँ। अगर एक दफ़ा -2 पुट करूँगा, फिर -3 पुट करूँगा, फिर -4 पुट करूँगा, फिर मैं -5 पुट करूँगा। ठीक है, तो मेरे पास इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी, -1 पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स यानी वाई की वैल्यू आप कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी कहते हैं, वाई भी कहते हैं, हमारे पास 3 आएगी। अगर हम -2 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 5 आएगी। आप यहाँ पर सॉल्व करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं -3 पुट करूँगा मेरे पास 7 आएगी। अगर -4 पुट करूँगा तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 9। और अगर मैं -5 पुट करूँगा स्टूडेंट्स इस फंक्शन के अंदर जब एक्स इज़ लेस दैन 0 होगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 11। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि हमने इस फंक्शन में मालूम करनी होगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि जब हमारे पास इंटरवल x 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा हमारे पास एक फ़िक्स वैल्यू आ गई 1, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे जैसे हमने पहले वाले पार्ट को किया ना कि जब x इज़ लेस दैन 0 तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हमने दूसरा टेबल ड्रॉ करना है और x इज़ ग्रेटर दैन 0 वैल्यू लगा के फिर हमने कौन से फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी होगी, फिर हमें इस फंक्शन की वैल्यू मालूम करनी होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर ले लेंगे तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x ग्रेटर। तो ये वाला फंक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर देखें, ठीक है, ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे 2x - 1। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 1 नहीं लेना आपने, ठीक है, 1 वैल्यू नहीं लेनी। वो क्यों नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि 1 जो x की वैल्यू 1 आएगी ना वो इस फंक्शन के ऊपर आएगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 1 इस पे आएगी। तो हम कोई इसके अलावा बड़ी वैल्यू ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जब आप इसमें 2 पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है, 2 to the 4 - 1 3 आ जाएगी। फिर 3 पुट करेंगे तो 3 to the 6 - 1 5 आ जाएगी वैल्यू। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 पुट करते हैं तो 4 2 ज़ार 8 - 1 7 आ जाएगी। इस तरह 10 - 1 9 आ जाएगी वैल्यू। 6 to the 12 - 1 ये आ जाएगी 6 to the 12 - 1 11 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से जब आप इसमें पहले जो हमारे पास टेबल हमने बनाया इस कंडीशन के लिए जब लेस दैन 0 तो ये हमारे पास वैल्यू आई है x और y की, इसको आप y भी कह सकते हैं। और इस इंटरवल के लिए एग्जैक्ट 1 आई है। और जब हमने ग्रेटर दैन 0 का हमने यहाँ पर वैल्यू इंटरवल इसके फाइंड किए हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। अच्छा, अब आप जहन में रखें कि इसका कोई अलग-अलग ग्राफ नहीं बनना कि आप कहें कि इसका हम अलहदा ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसका अलहदा नहीं, एक ही ग्राफ के ऊपर आपने ड्रॉ करना है। तो मैं आपके सामने अभी यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमने इसका अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो जो जितने आपने डिफरेंस यहाँ पर देना, जैसे 2 4 6, इसी तरह आपने यहाँ पर भी इक्विवेलेंट डिस्टेंस में पॉइंट आपने रखने हैं 2 4 6 8। अब ये जो ये हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यू है कि हमारे पास x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें ना टेबल में जो पहला टेबल बनाया उसमें x की नेगेटिव वैल्यूज़ थी वो हमने यहाँ पर लिखनी है और x की जो पॉजिटिव वैल्यू वो इस साइड पर आ जाएंगी। जबकि अगर आप y की वैल्यूज़ देखें, ये f ऑफ x मीन y है। ठीक है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y है। तो ये तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। देखिए इधर भी पॉजिटिव आई हैं और इधर, तो इन तमाम को जो है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ताकि हमें बार बार टेबल ना देखना पड़े। तो अभी जो है इसीलिए मैंने y की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ली क्योंकि यहाँ पर y तमाम हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें हमारे पास x जो है वो -1 है। x ये हमारे पास पहली वैल्यूज़ x की हैं और दूसरी y की हैं। यहाँ पर पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की है। तो पहली वैल्यू x की -1 है तो वो ज़ाहिर बात है ये -2 है, यहाँ पर ये सेंटर में 0 है तो यहाँ पर कहीं होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद y की है 3, यानी x की -1 y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस तरह डॉटेड लाइन भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है x का -2 है और y का 5 है। तो ये x का -2 है, y का 5 है, तो ये समथिंग यहाँ पर पॉइंट होगा। सही हो गया ये पहला पॉइंट। उसके बाद x का -3 है, y का 7 है, ये x का -3 यहाँ पर होगा और y का 7 है, तो वो यहाँ पर ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ये मैं
आपको रफली जो है समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हमारे पास ये हमारे पास होगा, ये सेंटर में -3 है क्योंकि मैंने 2 का डिफरेंस लिया है। और उसके बाद मेरे पास है x की वैल्यू -4 है, तो x की वैल्यू -4 यहाँ पर आती है, y की वैल्यू 9 है, तो 9 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और ये मेरे पास आ जाएगी x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 9, यहाँ पर समथिंग पॉइंट आ जाएगा। और इस तरह हमारे पास आ गया x की वैल्यू -5 यहाँ पर हो जाएगी और y की वैल्यू 11, तो ये समथिंग तकरीबन ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जो इसका एक्सिस, ये हमने किसका बनाया था जी, x की -1 3 -2 5, हाँ, ये जब x इज़ लेस दैन 0, ठीक हो गया। ये तो हमारे पास x इज़ लेस दैन 0। उसके बाद हमारे पास जो सेंटर था इसका, जो हमारे पास दरमियान वाला, क्योंकि ग्राफ में पहले क्या है, x इज़ लेस दैन 0, फिर ये वाला आ रहा है इंटरवल, यानी 1 कहाँ पर है जी, 0 से 1 तक, यानी ये 0 है हमारे पास, ठीक हो गया। तो 0 से 1 तक, यानी ये यहाँ पर 1 है, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट यहाँ तक आया ना पहले, और उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट है, यानी ये 0 हो गया और ये हमारे पास 1 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी और y की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, ठीक हो गया। बल्कि आप एक काम करें, अब यहाँ पर जब हमने इस टेबल की वैल्यूज़ यहाँ पर लगा दी ना, अब आपने इस टेबल की लगा दें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक हम उसको मिला देंगे। तो यहाँ पर देखें x की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो y की वैल्यू 3 होगी, सही हो गया। तो ये यहाँ यहीं पर होगा पॉइंट, ये ठीक हो गया। इसके बाद x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 5 होगी, x3 यहाँ होगा और y जो है 5 वो यहाँ होगा समथिंग, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग। इसके बाद x की वैल्यू 4 होगी तो y की 7 होगी, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह x की वैल्यू 5 होगी, y की 9 होगी, यहाँ पर आ जाएगा, और x की वैल्यू 6 होगी, y की 11 होगी, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह बनेगा। तो मज़ीद अगर आप देखें, मैं आपको ज़रा इसको दोबारा समझाता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये देखें यहाँ पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, x = 0, यानी जब x 0 होगा तो x 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और वहाँ पर फंक्शन की क्या वैल्यू आई है, यानी y की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो 0 से 1 ये वाला पॉइंट है। तो इस टेबल का जो पॉइंट पहला था वो ये वाला था, सही हो गया। तो इसीलिए हमने यहाँ से इधर ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कैलकुलस एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें आपको ग्राफ ही ड्रॉ करना है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया है, लेकिन इसमें जो आपको फंक्शन दिया गया है वो ब्रैकेट फंक्शन है, ठीक है। एक्स जो है वो हमें किस में वैल्यू जो गिवन है वो किस में दी गई है, ब्रैकेट फंक्शन में दी गई है, ठीक है। ये कोई आम ब्रैकेट ही, जैसे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट फंक्शन। अब इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसको अब अगर मैं आपको अलग से इसको थोड़ा समझाऊं, तो अगर हमारे पास देखें, हमारे पास अगर है f ऑफ x इज़ इक्वल टू ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको कोई फंक्शन गिवन है, यानी x हमें किस में दिया गया, ब्रैकेट फंक्शन में, तो फिर हम इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो x होगा, ठीक है, जो x वैल्यू होगी तो वो ग्रेटर होगी और इक्वल होगी n के। अब n जो है वो इंटीजर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और लेस देन होगी n+1 से, ठीक है। जो ब्रैकेट फंक्शन है एक्चुअली ये इंटीजर को डील करता है, +1 +2 -1 -2 -3 इन नंबर्स को, ठीक हो गया। तो जो भी आपको वैल्यू ब्रैकेट फंक्शन में दी जाए, ठीक है, तो अगर आप उसको कोई भी इंटीजर लेते हैं, ठीक हो गया, जैसे अगर आप 0 ले लेते हैं यहाँ पर, तो उधर क्या हो जाएगा, 0 + 1, यानी उधर 1 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर क्या पुट कर देता हूँ, सबसे पहले x इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0, मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ 0 भी तो इंटीजर है ना। तो अब अगर यहाँ पर 0 आ गया तो उस साइड पे, यानी राइट साइड पे क्या होगा, लेस देन 0 + 1, क्योंकि n क्या है, यहाँ पर मैंने क्या सपोज किया, 0 पुट किया है, तो 0 + 1 क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब मैं अगर पुट करता हूँ यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस साइड पर क्या आ जाएगा, 2। इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करना है यहाँ पर,
अगर x को मैं इंटीजर 3 ले लेता हूँ इस साइड पर, सॉरी यहाँ पर मैं 1 ले 0 1 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ तो उस साइड पे क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर की बात करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इंटीजर ले लूँ -1, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ -1 तो इस साइड पे देखें क्या हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ, यहाँ पर -2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 + 1 -1 हो जाएगा। और लास्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर -3, तो फिर यहाँ पर इंटीजर क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2। अब मैं ये जो मेरा फंक्शन गिवन था हमें, अब इसमें हमने क्या करना है कि x की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्या है जी, इंटरवल है ना 0 से लेकर 1 तक, लेकिन 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, x इज़ लेस देन 1, यानी 1 जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें 0 इंक्लूड है x में। तो लिहाजा सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0। तो देखिए 0, यहाँ पर भी 0 पुट करता हूँ, +1 = ये आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या पुट करूँगा, 1, ठीक हो गया। 1 + 1 + 1 = 3 हो गया। अब मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, 2 + 2 + 1 = 5 हो गया, सही हो गया। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर -1 है, तो अगर यहाँ मैं -1 पुट करता हूँ, -1 प्लस ब्रैकेट क्लोज, और अब मैंने क्या पुट करना है, -1 + 1, तो ये -1 + 1 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ गया, ठीक हो गया। इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अब क्या पुट करूँगा, क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -2, अब -2 मैं पुट करूँगा यहाँ पर, -2 प्लस -2 और +1, तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और लास्ट में अगर मैं इसकी जगह पे -3 पुट करता हूँ तो -3 प्लस -3 + 1, तो ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा -5 के, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 24 था, जो कि ब्रैकेट फंक्शन में दिया गया था, उसमें हमें ब्रैकेट फंक्शन को यूज़ करते हुए ये तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लेनी है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें जो वैल्यूज़ हैं, तो ये तो हमारे पास इंटरवल हो गया ना, यानी y की जो वैल्यू आ रही है वो 1 3 5 -1 -3 -5, और इस तरह देखिए आपने एक एक का तकरीबन 1 2 3। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से x एक्सिस पर भी 1 2 3 दो का डिफरेंस ही लेना, आपने एक एक का डिफरेंस लेना है। 1 से लेकर 6 तक अगर आप कम से कम वैल्यू देखें, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और मैक्सिमम 5 तक आ रही वैल्यू, -5 तक आप कह लें, तो आपने क्या करना है, 6 6 6 का क्या कर लेना है, यहाँ पर इक्वल इंटरवल के यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर भी 6 x एक्सिस पे पॉजिटिव x एक्सिस है, ये हमारे पास ये x प्राइम है, इसको x प्राइम बोलेंगे। ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस, और ये हमारे पास y प्राइम, यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखें x एक्सिस की बात करें, x की वैल्यू की बात करें, तो हमारे पास कौन सा इंटरवल है, यानी हमारे पास इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, ठीक हो गया। यानी ये देखिए ना, x एक्सिस के ऊपर क्या है, 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस ये है और 0 से लेकर 1 तक ये इंटरवल है, लेकिन वहाँ पर y की क्या वैल्यू आ रही है, ये f(x) क्या है, एक्चुअली f(x) हमारे पास y है, तो y की क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, और सर्कल को मैं फिल नहीं करूँगा। फिल क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है x इज़ लेस देन 1, ठीक है, मतलब एक प्योर इनइक्वालिटी का साइन है, इसको हम बोलते हैं इम्प्योर इनइक्वालिटी। ये प्योर इनइक्वालिटी मतलब इसमें इक्वल का साइन नहीं है। जब इक्वल का साइन ना हो तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ओपन छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 1 से लेकर 2 तक, यानी 1 से लेकर 2 तक, और वहाँ पर y की क्या वैल्यू आ रही है, 3 आ रही है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, और इंटरवल कौन सा है, 1 से लेकर 2 तक है, तो ये तकरीबन यहाँ बनेगा, क्योंकि 2 तो इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, सही हो गया। यहाँ पर देखें अगला इंटरवल क्या है, 2 से लेकर 3 तक है,
2 से लेकर 3 तक इंटरवल है और y की क्या वैल्यू आ रही है, 5 आ रही है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है और 2 से लेकर 3 तक इंटरवल है, तो ये समथिंग यहाँ पर होगा। सही हो गया। तो ये तो मैं एक प्लेन पेज के ऊपर बना रहा हूँ, तो अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करें तो एग्जैक्ट आपका सही ड्रॉ होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर थे हमारे पास 0 से लेकर -1 तक इंटरवल है, 0 से लेकर -1 तक है और y की वैल्यू वहाँ पर क्या आ रही है, -1 आ रही है, यानी वो इस साइड पे होगा। ठीक है, 0 से लेकर, ये क्या था, 0 से लेकर -1, यानी 0 से लेकर -1 ये इंटरवल है। सही हो गया। और यहाँ पर y की क्या वैल्यू आ रही है, -1 आ रही है, यानी ये इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज़ <0 एंड x इज़ > 1। अच्छा, यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज़ > -1, यानी यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ से ये ओपन होगा। ठीक है, इस साइड पे ये ओपन होगा। इसी तरीके से चले मैं यहाँ पर दोबारा से बनाता हूँ, मतलब यहाँ से ये ओपन होगा इस साइड से। अब अगर आप यहाँ पर देखें, -1 से -2 इंटरवल है x के लिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है और y की वैल्यू क्या आ रही है, वहाँ पर -3 आ रही है। ठीक है, y की वैल्यू ये आ रही है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज़ < यानी -1 उसमें शामिल नहीं है। ठीक हो गया। तो -1 उसमें शामिल नहीं है, तो इसको आप ओपन कर देंगे और ये हो गया। इसी तरीके से अगर आप देखें, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है, वो जो x एक्सिस है वो -2 से -3 है, लेकिन ये वाला इंटरवल है और वहाँ पर जो y की वैल्यू आ रही है -5 आ रही है, यानी -2 उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इस तरीके से आपने करना है, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है और y वहाँ पर -5 है। तो इस तरीके से आपने, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 24।